मैं नारी धर्म के ऊपर, क्योंकि नारी धर्म नारियों के सद्गुण, नारियों की मर्यादा, नारियों का जीवन, नारियों की रहनी पुरुषों को बहुत प्रभावित करता है। यह समाज नारी और पुरुष मिल के बनता है, चलता है, लेकिन नारी के पास में ये वरदान है कि नारियां पुरुष के अपेक्षा ज्यादा शीलवान, ज्यादा संकोची होती है और पुरुष के अपेक्षा ज्यादा कोमल होती है नारियां। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने नारियों का भी खूब सम्मान किया। उन्होंने पुरुष के बराबर नारी को माना है। सहज समाना घट घट बोले वाके चरित अनुपा, पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी। और इनके सहयोगियों ने यह आयोजन किया। मौसम का मिजाज कुछ ऊपर नीचे होने के कारण जो समय सारणी सत्संग की बनी थी उसमें कुछ व्यवधान जरूर हुआ, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हैं सत्संग में कम नहीं। बातचीत न करिए कोई, न मोबाइल से न आपस में। सब लोग थोड़ी देर मोबाइल को बंद कर लीजिए, सभी लोग, क्योंकि हम लोग क्लास में बैठे, ये क्लास है। और अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, कोई भी विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करेगा, तो सफलता का प्रतिशत घटता चला जाएगा। हम लोग भी विद्यार्थी हैं ज्ञान के, इसलिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल सब लोग डिस्कनेक्ट कर दें। हम लोग भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं और आप लोग भी कर देते हैं, ये हम लोग तो करके ही आते हैं। मोबाइल जब नहीं था तब भी तो हम लोगों का जीवन चलता था, और आज मोबाइल हो गया तो आदमी और बेचैन हो गया। बिना मतलब का समाचार कान में देता रहता है लोग, बिना मतलब का कचरा भरते रहते हैं लोग। क्या खाए, कहाँ गए, क्या पिए, कौन साड़ी खरीदे, कौन चप्पल खरीदे, दिमाग कहाँ गया, कौन दवाई ली, अरे सब होता रहेगा। मोबाइल बना था जरूरी बात करने के लिए, और आजकल जरूरी बात छूट गई और दुनिया भर का बवाल हम सुनने लगे और सुनाने लगे। तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल को सब लोग बंद करें। और मेरी बात से मंच पर विराजमान पूज्य श्रद्धे मेरे सम्माननीय आदरणीय गुरु तुल्य संत श्री मोहन साहब, ये मत समझिए कि आप केवल संत हैं, आप साधु हैं, साधक हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, विद्वान हैं, इसलिए सम्माननीय है। और मेरे साथ में मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी संत बैरागी जी और नाल वादक जी, मजीरा बजाने वाले,
आयोजक बंधु, मेरे सम्मुख विराजमान मातृशक्ति, बच्चों को जरा बाहर कर दीजिए। मेरी मातृशक्ति और कुछ पुरुष बंधु भी यहां बैठे हैं, सभी भक्त सज्जन। चूंकि माताओं की संख्या ज्यादा है, थोड़ी सी चर्चा मैं नारी धर्म के ऊपर, क्योंकि नारी धर्म नारियों के सद्गुण, नारियों की मर्यादा, नारियों का जीवन, नारियों की रहनी पुरुषों को बहुत प्रभावित करता है। यह समाज नारी और पुरुष मिल के बनता है, चलता है, लेकिन नारी के पास में ये वरदान है कि नारियां पुरुष के अपेक्षा ज्यादा शीलवान, ज्यादा संकोची होती है और पुरुष के अपेक्षा ज्यादा कोमल होती है नारियां। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने नारियों का भी खूब सम्मान किया। उन्होंने पुरुष के बराबर नारी को माना है। सहज समाना घट घट बोले वाके चरित अनुपा, पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी। नारी स्वर्ग समान है, जो कोई जाने मान, नारी सबको देत है ज्ञान ध्यान और दान। ये नारियों के बारे में कहा गया है। तो ये नारियां पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। क्यों? क्योंकि जितने पुरुष धरती पर आज मौजूद हैं वो सब नारियों के गर्भ से ही आए। इसलिए नारियां पुरुषों पर भारी है। संत ने लिखा है कि नारियों के कुछ धर्म है। वो कौन कौन धर्म है? तो विद्वानों ने, संतों ने नारियों के 5 धर्म बताए। 5 कौन धर्म 5 हैं? तो पहला धर्म है आदर। अगर आप नारी हैं तो आपके अंदर में सबसे पहले आदर का भाव होना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया है कि नारी घर में कितनी भी भूखी हो, ये नारी का धर्म है कि घर में जितने लोग हैं सबको खिला के अंत में भोजन करें। ये नारी का धर्म है। तो नारी का पहला धर्म है आदर। पहले नारी धर्म को सुन लीजिए। नारी धर्म का पहला गुण है आदर, दूसरा है अदब, तीसरा है अपनापन, चौथा है आहुति और 5वां है आतिथ्य। ये 5 धर्म है और 5 आ से शुरू होता है। आ से आदर, आ से अदब, आ से अपनत्व, आ से आहुति और आ से आतिथ्य। ये 5 प्रकार के आ नारी के जीवन में होने चाहिए। 5 प्रकार के सद्गुण। मैं इसकी चर्चा करूं
लेकिन एक भजन आपको सुना इसी प्रसंग पर। नारियों के लिए एक संत ने बहुत अच्छा भजन लिखा है। सदगुरु कबीर साहब ने नारियों का बड़ा सम्मान किया है। सदगुरु कबीर साहब ने जगह जगह नारी के लिए आदर के शब्द कहे, और कबीर पंथ परंपरा के संत श्री रामराज साहब ने भी नारी का बहुत आदर किया। हमारे पारक परंपरा के संत श्री निर्मल साहब जी ने भी नारी को बहुत आदर से संबोधित किया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने नारी को तो बहुत ऊंचा स्थान दिया। संविधान में उन्होंने संविधान लिखा। उनके संविधान के कारण ही नारियों को इतना सम्मान मिला। नहीं तो पंडितों ने तो ये लिख दिया था कि ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है और उसकी पत्नी नहीं पढ़ सकती। पंडितों ने ये लिख दिया था कि पुरुष मंदिर में पूजा कर सकता है लेकिन औरत मंदिर में नहीं जा सकती है। पंडितों ने शास्त्रों में ऐसा लिख दिया था कि पुरुष मर्द विद्या पढ़ सकता है लेकिन औरत नहीं पढ़ सकती है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने मध्यकाल में बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। पहले तो बच्चा दूध नहीं मिलता था तब रोता था। आई बच्चा ऐसा है, मोबाइल वाला बच्चा बुढ़िया के पास भी है, जवान के पास भी है, बच्चा के पास भी है। पहले तो बच्चा केवल जवान के कोरा में रहता था और दूध नहीं पाता था तब रोता था। ये बच्चा पक से रो देगा कहीं, इसको दूध से मतलब नहीं है। इस बच्चे को सब लोग संभालिए। तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ऐसा संविधान लिखा कि लड़की और लड़का, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार मिल गया। और सदगुरु कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले ऐसा दहाड़ मचाया। उन्होंने कहा कि नारी पुरुष समान है, मत कोई देखो भेद। साहब ने कहा नर और नारी दोनों समान है, कोई भेदभाव मत करो। हाँ, शारीरिक अंतर है, नारी का शरीर अलग है और पुरुष का शरीर अलग है। एक पुरुष 12 बजे रात में अकेले कहीं जा सकता है, लेकिन एक नारी, उनकी शरीर की संरचना ऐसी है, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको सहारा चाहिए, उनको रक्षा चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको एक का दूसरे का सहयोग चाहिए। वो 12 बजे रात में अकेले कहीं चाह करके भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास में प्रकृति ने एक विशेष तरह का वरदान दिया है, उनके शरीर को कोमल बनाया। लेकिन शरीर में अंतर है पर आत्मा में कोई अंतर नहीं। जो आत्मा पुरुष के अंदर है वही आत्मा नारी के अंदर भी है। जो आत्मा मर्द के अंदर में है वही आत्मा औरत के अंदर भी है। जो आत्मा गरीब के अंदर है वही आत्मा धनी के अंदर भी है। जो आत्मा साधु के अंदर है
वही आत्मा गृहस्थ के अंदर भी है। इसलिए नारी और पुरुष दोनों की आत्मा बराबर है। दोनों को भूख लगती है, दोनों को चिंता होती है, दोनों को टेंशन होता है, दोनों के चित्त में बंधन है और दोनों को बंधनों का निवारण चाहिए। इसलिए आत्मा दोनों का बराबर है। आइए मूल विषय पर मैं आऊं। मूल विषय क्या है? मैंने कहा नारी धर्म। नारी धर्म के 5 रूप है। पहला है आदर, दूसरा है अदब, तीसरा है अपनत्व, चौथा है आहुति और 5वां है आतिथ्य। ये 5 गुण अगर नारी के अंदर में हैं तो मानो उनका नारी धर्म पूरा है। पहला है आदर। आदर का मतलब होता है कि आपके घर में, आपके संपर्क में जितने लोग हैं सबके लिए आपके हृदय में आदर का भाव। आदर एक शब्द है। आदर के 3 रूप हैं। अगर आपसे बड़े हैं तो उनके प्रति श्रद्धा रखिए। आपके बराबर हैं तो उनके प्रति प्रेम रखिए और आपसे छोटे हैं तो उनके प्रति स्नेह रखिए। ये तीनों तत्व आदर के ही पर्यायवाची हैं। अलग अलग भाव है। अगर आपसे उम्र में छोटे हैं तो उनको स्नेह दीजिए और आपके उम्र में बराबर हैं तो उनको प्रेम दीजिए और आपसे उम्र में बड़े हैं तो उनको श्रद्धा दीजिए, उनको आदर दीजिए, उनको सम्मान दीजिए। यह तीनों आपके आदर का रूप है। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान तो उनको आदर से भोजन कराएं। आपके घर में सब्जी कितनी है, कितने प्रकार की है, इसका मूल्य नहीं है। मेहमान कभी मांग नहीं करता है, फिर भी लोग अपनी शक्ति के अनुसार बहुत करते हैं। मेहमान वही है जो गृह स्वामी को तकलीफ न दे, वही मेहमान है। और अगर कोई मेहमान फरमाइश करता है तो डकैत है, वो फिर मेहमान नहीं है। हमको इतनी तरकारी चाहिए, ऐसी दाल चाहिए, दाल में बघार नहीं हुआ, चटनी नहीं मिली, ओह चावल बड़ा मोटा है, कतरनी चूड़ा नहीं लाए, दही में छाली नहीं है, वो कोई मेहमान है? मेहमान वो है जो अपने मन वचन व्यवहार से महानता प्रदर्शित करे, वो मेहमान है। कितने मेहमान होते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो इतनी फरमाइश करते हैं कि घर वाले सोचते हैं कब यहाँ से जाएगा। अब कितने मेहमान होते हैं, कोई चीज, कोई सब्जी बढ़िया लगी और कम बनी है तो बार बार उसी को मांगेंगे, जरा वो सब्जी ले आओ। अरे थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो समझ जाओ कि कम बनी है, थोड़ा सा जीभ को कंट्रोल कर लो। कितने लोगों की आदत होती है, किसी के यहाँ जाएंगे और कोई बढ़िया चीज खाने को दिए तो ये नहीं कि थोड़ा बचा के खाएं, वो जितना है सब साफ कर जाना चाहते हैं। शुरू में लोग किसी घर में गए तो काजू दिए, किशमिश दिए, मिठाई दिए, या फिर कोई पेड़ा दिए या कोई फल ले आए, तो जो दिए सब साफ कर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भूख भी लगी है तो स्वागत वाली चीजों को कम से कम खाइए। मेहमान बन के कहीं जाइए तो ध्यान रखिए, आप जिसके घर में मेहमान बन के जाएं, आप कोशिश करें उनके घर में आप भार न बने।
कभी भी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं, ये ध्यान रखिए कि सुबह उठिए तो थोड़ा उसके घर में झाड़ू लगा दीजिए, इससे आपका कुछ घटेगा नहीं। ये ध्यान रखिए, अगर संभव हो उनके कुछ जूठे बर्तन पड़े हैं, कोई नौकरानी नहीं है घर में मांजने वाली, वही घर की नारी मांजेगी, थोड़ा आप भी मांज दिए तो क्या हो गया। मैं एक लेख लिखा हूं, एक किताब लिखा हूं, उसका नाम है शिक्षा और संस्कार। मैं उस किताब को भी छपाया नहीं हूं, छपेगी और आप तक आएगी। उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है कि बहुएं नैहर जाएं, बेटियां नैहर जाएं तो नैहर में कैसे रहना चाहिए। कई बार होता है ना कि ससुराल में, जैसे आपके घर की बेटी है और ससुराल गई तो माँ समझती है कि बेटी तो ससुराल में बहुत काम करती होगी, और जब वो गर्मी की छुट्टी में नैहर आती है तो बेटी भी जैसे मुर्दा हो जाती है, मैंने कुछ एक तिनका भी नहीं उठाना चाहेगी नैहर में। अब माँ भी सोचती है ससुराल में तो करती ही रहती है, नैहर में आराम करे बेटी, ये माँ की सोच है, लेकिन ये गलत है। कितनी बेटियां हैं, 4 बच्चे हैं और चारों को लेके नैहर आ गई, अब नैहर में माँ हो गई बूढ़ी और भाभी अकेली है और उनके अपने बच्चे, इधर ननद के 4 बच्चे और चारों के पैखाना, और माँ सोई है, चारों पैखाना करके भरती। अब कौन साफ करे। तो ननद के भरोसे वो भाभी के भरोसे ननद रहती है। कितनी तो बेटियां नैहर जाती हैं तो खाएगी और थाली वहीं छोड़ देगी, भाभी मांजेगी, नहा के कपड़े छोड़ देगी, भाभी मांजेगी। मैंने लिखा है उसमें, ऐसी बेटियों का नैहर केवल माँ बाप तक है। ऐसी बेटियों का नैहर केवल माँ बाप तक है। जब तक माँ बाप है तभी तक उनको नैहर का रास्ता दिख रहा है, और जैसे माँ बाप मरेंगे तो भाई भाभी तो पहले से परेशान है उससे, वो फिर उसको कभी नैहर बुलाने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि भार बन के जीती है। आप ससुराल में करती हैं, नैहर में भी कीजिए। किसी के घर जाइए, थोड़ा सा देखिए कि घर वाली परेशान है, थोड़ा झाड़ू लगा दिए। अब घर वाली आपको रोकेगी, दीदी रहने दीजिए, मौसी रहने दीजिए, मामी रहने दीजिए, और आप कहेगी क्यों मेरा घर नहीं है, मैं कर दिया तो क्या हो गया। आप याद रखना, वो जीवन भर आपको याद रखे, जीवन भर आपको वो भुलाना चाहेगी। वो सबसे कहेगी मेरी मामी आई थी, ये मेरे घर में झाड़ू लगा गई। इतना आदर आपके प्रति होगा, इसका नाम है आदर का भाव। आपके घर में कोई आए, उनके प्रति आदर हो। आप किसी के घर में जाएं तो उनके लिए आदर का भाव रखें। आप किसी के घर में जाएं तो ये याद रखें, छोटी छोटी बात मैं कह रहा हूं, मंच पर लोग नहीं कहेंगे ये बात, छोटी छोटी बात कह रहा हूं। किसी के घर में जाएं, आप उनके बाथरूम में स्नान किए तो कोशिश कीजिए कि स्नान करने के बाद वह बाथरूम वैसा ही छोड़ के आप निकले जैसा आपको स्नान करने के पहले मिला।